तो आज की वीडियो में हम लोग नोट्स फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं राजस्थान कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है राजस्थान के प्रमुख महल। राजस्थान के प्रमुख महल में पढ़ते हुए सबसे पहले हम जयपुर के हवा महल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। वास्तुकार हवा महल के लालचंद उस्ता हैं। हवा महल की जो आकृति है वो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है और इस आकृति के बारे में सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने बताया था। बालू, पत्थर और चूने का इसमें प्रयोग हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ समतल जगह पर बना हुआ है। इसमें बिना नींव का ये महल है। खिड़कियों की बात करें तो 953 खिड़कियां हैं और झरोकों की बात करें तो 365 झरोके हवा महल में देखने को मिलते हैं। हवा महल के उपनाम की बात करें तो विंड्स ऑफ पैलेस और जयपुर का मुकुटमणि, जयपुर का एड दुर्ग इसे कहते हैं। इसके अलावा ये 5 मंजिला है। 5 मंजिला 50 फीट इसकी ऊंचाई है। 5 मंजिल कौन कौन सी है? शरद, रत्न, विचित्र प्रकाश और हवा। इसे आप सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, शरद, रत्न, विचित्र प्रकाश और हवा। इसके अलावा इसका प्रथम जो प्रवेश द्वार है वो है शरद पोल, अंतिम जो प्रवेश द्वार है वो है आनंद पोल और जो आंतरिक प्रवेश द्वार है वो है चंद्र पोल जो कि सिटी पैलेस की ओर जाता है। इसी के साथ ही इसके और भी फैक्ट हम लोग पढ़ते हैं। और फैक्ट पढ़ते हुए हम लोग ये पढ़ते हैं कि 23 दिसंबर 1989 को हवा महल को म्यूजियम के रूप में बदल दिया गया। एडविन अर्नाल्ड का एक कथन इसके बारे में ये भी आता है एडविन अर्नाल्ड का एक कथन इसके बारे में ये भी आता है कि हवा महल का निर्माण अलाउद्दीन का जिन भी नहीं कर सकता। इसके अलावा कर्नल टोड ने हवा महल की आकृति जो है वो श्री कृष्ण के मुकुट के समान बताई है। अब नेक्स्ट और चलते हैं और नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मुबारक महल जो कि है सिटी पैलेस में जयपुर में। और इसी जयपुर में इस मुबारक महल का जो निर्माण है वो स्वयं माधो सिंह ने अतिथि स्वागत के लिए करवाया था। मुबारक महल हिंदू, मुस्लिम और ईसाई शैली में बना हुआ है। जयपुर का सबसे नवीनतम महल है। साल 1900 में इसको बनाया गया था। इसके अलावा इसकी दूसरी मंजिल पर एक रॉयल लाइब्रेरी भी बनी हुई है। एक मुबारक महल टोंक में भी है जिसका निर्माण नवाब आगा खान ने करवाया था और ये ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट की कुर्बानी नवाब इब्राहिम अली खां के टाइम पर दी जाती थी। वही बात करते हैं सिटी पैलेस जो कि जयपुर में अवस्थित है। और इस सिटी पैलेस की बात करें तो ये जयपुर राज परिवार का निवास स्थान हुआ करता था। निर्माण 1729 से 1732 ईस्वी के बीच सवाई जयसिंह ने करवाया। वास्तुकार बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य थे। पूर्वी जिसका प्रवेश द्वार, सिटी पैलेस का पूर्वी प्रवेश द्वार सिराय डोडी के नाम से जाना गया है। कई बार एग्जाम्स में आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट है। दीवाने आम में एक पोतीखाना बना हुआ है और इसके साथ ही यहाँ पर गंगाजली है जिसमें 2 बड़े बड़े जार रखे हुए हैं। एक जार का जो वजन है वो 345 केजी यानी 345 किलोग्राम इसका वजन है और ये सवाई माधो सिंह के वक्त का ये बताया जाता है। यहीं पर ईश्वरी सिंह की छतरी भी बनी हुई है। जयपुर के जो राजा हैं उनकी सभी की जो छतरियां हैं बनने के बाद जो छतरियां बनाई गई वो गेटोर में बनाई गई, लेकिन एकमात्र सिटी पैलेस में एकमात्र छतरी जो है वो ईश्वरी सिंह की छतरी है जिन्होंने 1750 में सरगासूली में आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा एक कोटा का हवा महल है। कोटा के हवा महल का निर्माण कोटा महाराव राम सिंह सेकंड ने करवाया था जिसे हाड़ौती का हवा महल भी कहते हैं और इसे काला हवा महल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर काले संगमरमर का प्रयोग हुआ है और इसे वल्लभ संप्रदाय के कई सारे भित्ति चित्र भी यहाँ पर मिलते हैं। तो काला हवा महल याद कर लेना कोटा में। इसके अलावा खेतड़ी महल झुंझुनू में जिसका निर्माण राजा भोपाल सिंह ने करवाया। इसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल और शेखावाटी का ताजमहल भी कहते हैं। और इसी खेतड़ी महल में स्वामी दयानंद सरस्वती रुके थे जिनको नन्ही भगतन ने जहर भी दिया था। अब नेक्स्ट अभी नेक्स्ट जो होने वाला है वो है सिटी पैलेस में एक और महल के बारे में। हमने मुबारक महल वहां पर पढ़ लिया। इसके अलावा चंद्र महल भी सिटी पैलेस में आता है। इस चंद्र महल का निर्माण बंगाली जो ब्राह्मण था विद्याधर भट्टाचार्य उसके निर्देशन में हुआ था। इस पर साज सज्जा का जो कार्य है वो मानसिंह सेकंड के एक टाइम में जर्मन कलाकार एच मूलर से करवाया था। साथ ही चंद्र महल के उत्तरी भाग में गोविंद देव जी का मंदिर है जो कि जयपुर के आराध्य देवता कहे जाते हैं। और इसके अलावा इसके 4 गेट हैं। गोविंद देव जी मंदिर के 4 गेट हैं जिनमें एक मयूर गेट है जिस पर 2017 में 25 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ था। काफी बार क्वेश्चन पूछ भी लिया गया कि मयूर गेट कहाँ पर है। इसके अलावा मयूर गेट के अलावा लोटस गेट है, लहरिया गेट है और रोज गेट यहाँ पर गोविंद देव जी मंदिर में मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये चंद्र महल जो है ये 7 मंजिला महल है। सबसे पहला है भूतल निवास, दूसरा है सुख निवास, तीसरा है रंग मंदिर, चौथा है शोभा निवास, इसके अलावा 5वां है शीश महल, छवि महल, इसके अलावा श्रीनिवास महल और फिर है मुकुट महल। तो भूतल, सुख, रंग, शोभा, शीश, श्री, मुकुट ये जो है ये 7 मंजिला चंद्र महल में इमारतें मिलती हैं जिनमें से सुख निवास जो महल है वो सवाई जयसिंह की रानी सुख कंवर की याद में सवाई जयसिंह ने बनाया था। यहीं पर चंद्र महल यानी सिटी पैलेस के चंद्र महल के पास ही सवर तो महल भी है जिसे सरबता महल भी कहते हैं।
और सिटी पैलेस में मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो त्रिपोलिया गेट है। जंतर मंतर वेधशाला भी यहीं है। दीवाने आम दीवाने खास भी यहीं पर स्थित है। अब नेक्स्ट चलते हैं सिटी पैलेस उदयपुर की तरफ। एक सिटी पैलेस आपको जयपुर में दिख जाएगा, दूसरा जो सिटी पैलेस है वो है उदयपुर में। इसका निर्माण महाराजा उदय सिंह ने करवाया था। इस सिटी पैलेस के किनारे पिछोला झील के किनारे यहाँ पर ये सिटी पैलेस स्थित है। यहाँ पर प्रताप संग्रहालय है, जहाँ पर राणा प्रताप का ऐतिहासिक भाला रखा हुआ है, जिसका वजन 90 kg बताया गया है। इसी सिटी पैलेस के बारे में फर्ग्यूसन ने कहा है कि इन महलों को देखकर ऐसा लगता है कि लंदन के विंडसर महल से भी काफ़ी भव्य और खूबसूरत है। तो फर्ग्यूसन ने इनकी तुलना लंदन के विंडसर महल से की थी। इसके अलावा इसकी चौक में एक माणक चौक है, एक मयूर चौक है। मयूर चौक में 5 मोरों का अनूठा जो सौंदर्य है वो देखने को मिलता है उदयपुर के सिटी पैलेस में। अब आपको याद रखना है, उदयपुर के सिटी पैलेस में आपको मयूर चौक दिख जाता है। वहीं अगर हम गोविंद देव जी मंदिर के सिटी पैलेस मतलब जयपुर सिटी पैलेस में अगर हम लोग देखें तो वहां पर मयूर गेट दिख जाता है, जिस पर 2017 में 25 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। तो इनको आप लोग लिंक करके लिख सकते हैं कि मयूर चौक कहाँ पर है, तो चौक है सिटी पैलेस उदयपुर में। इसके अलावा मयूर गेट कहाँ पर है, तो वो है गोविंद देव जी मंदिर का, जिसमें 2017 में ये कि 25 रुपये की डाक टिकट भी जारी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर चितेरारी ओबरी है, जिसे तस्वीरारू कारखानों कहा जाता है और महाराणा जगत सिंह सेकंड द्वारा निर्मित ये चितेरारी ओबरी है। और चितेरारी ओबरी का निर्माण महाराजा जगत सिंह सेकंड ने करवाया था, क्योंकि इन्हीं के काल को हम लोग मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णिम युग भी कहते हैं और चित्रकला हेतु ये निर्मित एक संस्थान था चितेरारी ओबरी। अभी हम लोग बात कर लेते हैं। हमने देखा कि जयपुर के सिटी पैलेस में जो चंद्र महल है वो एक 7 मंजिला महल है और यहाँ पर जो प्रमुख महल हैं उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले है उदय निवास महल, जिसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। अमर निवास महल, जिसका निर्माण अमर सिंह ने करवाया था। भीम निवास महल, जिसका निर्माण महाराणा भीम सिंह ने करवाया था। कर्ण विलास महल का निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने बनाया था। इसके अलावा वाणी विलास है, दिलकुश महल है, जनाना महल है, मोती महल है और कृष्णा विलास है। ये जो कृष्णा विलास महल है, इसी में 1807 में अमीर खां पिंडारी द्वारा कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था, 1807 में गंगोली परबत्सर के युद्ध के समय। अब चलते हैं नेक्स्ट महल की ओर। नेक्स्ट जो महल है वो आ जाता है एक थंबा महल जोधपुर में। एक थंबा महल जोधपुर में है जो मेहरानगढ़ के नीचे है, और एक थंबिया महल पूछे तो वो है डूंगरपुर में। अभी हम लोग बात कर लेते हैं एक थंबा महल की। तो एक थंबा महल यहाँ पर जोधपुर में मेहरानगढ़ के नीचे है। इसको प्रहरी मीनार भी कहते हैं, क्योंकि पहरा देने के लिए जो महल था, ये खंबा था, ये बनाया गया था। इसका निर्माण मारवाड़ शासक अजीत सिंह ने करवाया था। और जोधपुर दुर्ग में चोरी को रोकने के लिए लाल पत्थरों से निर्मित एक 3 मंजिला इमारत है। या आपको ऐसे पूछ ले कि जोधपुर दुर्ग में चोरी से रोकने के लिए महाराजा यहाँ के अजीत सिंह थे, उन्होंने प्रहरी मीनार के रूप में एक थंबा महल का निर्माण करवाया था। इसके अलावा एक थंबिया महल की बात करें तो एक थंबिया महल डूंगरपुर में है। एक थंबिया महल डूंगरपुर का निर्माण 1730 ईस्वी में ठाकुर शिव सिंह ने अपनी मां ज्ञान कंवर की याद में शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में करवाया था। जो ये एक थंबिया महल डूंगरपुर में है, ये शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में विकसित है। 1730 में ठाकुर शिव सिंह ने अपनी मां ज्ञान कंवर की याद में इसको बनवाया था। ये जो एक थंबिया महल है, इसके चारों तरफ 4 महल है, जिनमें विजय निवास, उदय निवास और कुमन निवास और लक्ष्मण निवास है। इन्हीं चारों जो ये महल है एक थंबिया महल, इसमें गैप सागर झील के अंदर ये स्थित है, और इसी गैप सागर झील के चारों ओर ये 4 महल आपको दिख जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बिजोलाई के महल, जो कि हैं जोधपुर में, जिसका नाम विजय सिंह और पासवान गुलाब राय के नाम पर किया गया, क्योंकि जालोर के जो गुलाब राय थी, जालोर के लाई गोरा जाट की बेटी थी, तो लाई इनका गोत्र था। तो इसी के लिए यहाँ पर विजय से, जिनको साधारण भाषा में बीजो करते थे इनको, तो बीजो नाम से इनको पुकारते थे। सवाई विजय सिंह जो इनके यहाँ का जोधपुर के शासक थे, तो विजय से तो बीजो ले लिया, और गुलाब राय के जो गोत्र था लाई, यहाँ से लाई ले लिया। तो ये बीजोलाई महल जो है वो जोधपुर में है। इसका निर्माण जो है वो मारवाड़ शासक तख्त सिंह द्वारा करवाया गया था। कायलाना की पहाड़ी पर, कायलाना झील की तलहटी में एक पहाड़ी है कायलाना पहाड़ी, वहां पर बिजोलाई के महल बनाए गए थे। इसका पुनर्निर्माण सर प्रताप सिंह ने करवाया था। राजस्थान का एकमात्र महल है जिसकी दीवारों को दीपों से सजाया गया है, क्योंकि बिजोलाई महल है, इसकी दीवारों को दीपों से सजाया गया है। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा महल है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं सुनहरी कोठी के बारे में। जो सुनहरी कोठी नाम से जो महल है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं।
सुनहरी कोटी जो है वो टोंक में है। प्राचीन नाम इसका जरगिनार और कसरे झलम इसको बोला जाता था और उपनाम इसका शीश महल है। निर्माण 1824 में नवाब वजीरुद्दौला ने करवाया था। प्रथम मंजिल का जो निर्माण है वो नवाब वजीरुद्दौला ने करवाया था और दूसरी जो मंजिल है उसका निर्माण 1870 में मोहम्मद इब्राहिम अली ने करवाया था और इन्हीं के काल में पच्चीकारी का काम भी इसमें करवाया गया था। अरबी भाषा में यहाँ पर कुरान की जो पंक्तियां हैं वो भी अलंकृत हैं। इसके अलावा सोने चांदी के अलंकरण का काम भी यहाँ पर हुआ है। तो ये है सुनहरी कोटी। इसके आप फोटो देखोगे, काफ़ी अमेजिंग फोटो मिलती है। जो गूगल पर आप लोग सर्च करोगे सुनहरी कोटी तो काफ़ी बढ़िया 2 मंजिला एक इमारत है। यहाँ पर पहली इमारत है उसका निर्माण नवाब वजूदुद्दौला ने करवाया था और दूसरी जो मंजिल है उसका निर्माण मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने करवाया था 1870 में। इसके अलावा बूंदी के जो राजमहल हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बूंदी के राजमहलों का निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था। उम्मेद सिंह हाड़ा ने 7 मंजिला ये महल है और राजस्थान के एकमात्र महल है जिनमें जल घड़ी बनी हुई है, यानी जल के अंदर जो है वो घड़ी बनी हुई है। जैसे जयपुर में हम लोग जंतर मंतर में देखते हैं सूर्य घड़ी, तो यहाँ पर जल घड़ी बनी हुई है, एकमात्र ऐसे महल है। इसके अलावा बूंदी के राजमहलों में रतन दौलत दली खाना है। रतन दौलत दली खाने में बूंदी के हाड़ा शासकों का राजतिलक होता था और कर्नल जेम्स टोट ने बूंदी के शासक राम सिंह सेकंड हाड़ा का राजतिलक यहीं पर किया था। कर्नल टोट ने किस शासक का राजतिलक किया था, तो वो किया था बूंदी के शासक राम सिंह सेकंड का। और कहाँ पर किया था, तो रतन दौलत दली खाना में, जो कि बूंदी के राजमहलों में स्थित है। यहीं पर एक और महल है जिसका नाम है सुख महल और यही सुख महल का जो निर्माण है ये विष्णु सिंह द्वारा करवाया गया था। इसी सुख महल का निर्माण विष्णु सिंह के द्वारा जेत सागर झील के किनारे करवाया गया था। अभी बात करते हैं हम लोग कि रुडयार्ड जो किपलिंग है उनका एक कथन भी बूंदी के राजमहलों के बारे में है। रुडयार्ड किपलिंग इसी सुख महल में ठहरते हैं और रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक है वो है जंगल बुक। जंगल बुक इन्होंने एक किताब लिखी और रुडयार्ड किपलिंग का एक जो कथन है उसमें इन्होंने कहा है कि बूंदी के जो महल हैं ये भूत प्रेतों द्वारा निर्मित हैं। तो भूत प्रेतों द्वारा निर्मित किस किले को बताया रुडयार्ड किपलिंग ने, तो वो हो गया बूंदी के राजमहल। रुडयार्ड किपलिंग जब बूंदी आए थे तब कहाँ पर ठहरे थे, तो सुख महल में ठहरे थे। इसके अलावा बूंदी में जो है राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी कृतियां भी यहीं पर लिखी थी। जो सुख महल है यहीं पर बूंदी के जो कवि थे सूर्यमल मिश्रण, जिनको हम राजस्थान के राज्य कवि भी कहते हैं, वो भी यहाँ पर ठहरे थे और उन्होंने अपनी यहाँ पर कई किताबें लिखी थी जिनमें वंश भास्कर, सतीरासो और वीर सतसई प्रमुख हैं। इसके अलावा जो इनको राजस्थान का राज्य कवि कहते हैं और राम सिंह हाड़ा के दरबार में ये रहते थे। इसके अलावा बूंदी में एक चित्रशाला है जिसका उपनाम भित्ति चित्रों का स्वर्ग इसे कहा जाता है। चित्रशाला बूंदी में, चित्रशाला का निर्माण महाराव उम्मेद सिंह ने करवाया था। और एक रंग महल है बूंदी में जिसका निर्माण शत्रुशाल या फिर छत्रुशाल हाड़ा ने करवाया था और ये भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो दोनों जो भित्ति चित्र हैं, चाहे भित्ति चित्र पूछे चाहे फिर आपको कई सारे जो पशु पक्षियों से संबंधित चित्र पूछे, तो यहाँ पर बूंदी चित्र शैली में इसकी प्रधानता देखने को मिलती है। जो चित्रशाला है बूंदी में वो उम्मेद सिंह ने बनवाई थी जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहते हैं और जो रंग महल है वो शत्रुशाल हाड़ा ने बनवाई थी और ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ये हमने 4 से 5 जो अपने थे वो यहाँ पर हमने पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अभेड़ा महल, जो तट पर ये बना हुआ है। अभय सिंह हाड़ा ने इसको बनवाया था और अभेड़ा महल को हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं। इसके अलावा पढ़ते हैं बनेड़ा महल कहाँ है, तो अभेड़ा और बनेड़ा। अभेड़ा महल कोटा में है, बनेड़ा महल जो है वो बदनौर भीलवाड़ा में है, बनेड़ा दुर्ग जो है वो भीलवाड़ा में है और इसी बनेड़ा दुर्ग में ये बनेड़ा महल बना हुआ है। ये सरदार सिंह ने बनवाया था। इसके अलावा तारागढ़ दुर्ग की भी बात कर लेते हैं। तारागढ़ दुर्ग भी बूंदी में है। रुडयार्ड किपलिंग ने भूत प्रेतों से निर्मित बताया। अभी हमने आपको जिस बात की, तारागढ़ दुर्ग में कौन कौन से महल हैं, छत्र महल है, बादल महल है, मोती महल है। जो मोती महल है वो म्यूजियम है, रत्न महल है और अनिरुद्ध महल है। ये अनिरुद्ध महल है ये महाराव अनिरुद्ध सिंह द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं जूना महल डूंगरपुर की। तो जो जूना महल है डूंगरपुर का ये 12वीं शताब्दी के अंत में महारावल वीर सिंह ने इसकी नींव रखी थी। धनमाता की पहाड़ी पर बना हुआ है जूना दुर्ग। तो जब भी आपको जूनागढ़ पूछे, जूनागढ़ बीकानेर में है और जूना महल पूछे तो वो जूना महल डूंगरपुर में है। इसके बारे में एक कथन है कि एक ऐसा महल है जिसका निर्माण किलों की भांति किया गया था, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्जें थी, गुंबद थे, खुली छतें, चौकियां और परकोटों में तीरंदाजों के लिए झिल्लियां भी बनी हुई थी जिसमें सैनिकों की गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके। यानी कि एक ऐसा महल था जिसको दुर्ग के टाइप में बनाया गया था। तो वो कौन सा महल था, वो था जूना महल। अभी हम लोग बात कर लेते हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की, जो कि जयपुर में अवस्थित है। और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की बात करें तो ये एक म्यूजियम है। निर्माण इसका 1876 में राम सिंह सेकंड द्वारा करवाया गया था, जो कि जयपुर के शासक थे और इन्होंने प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर करवाया था। जयपुर में
प्रिंस अल्बर्ट जब आए थे तो उनके आने पर इन्होंने इसका निर्माण जो है राम सिंह सेकंड ने करवाया था। वास्तुकार इसका स्टीवन जैकब है। डिजाइन इसकी जो तैयार की वो स्टीवन जैकब ने की। वास्तुकार स्टीवन जैकब हो गया। इसकी आकृति जो है वो लंदन के ओपेरा हाउस से बनाई गई है। और संग्रहालय में इसकी मुख्य भूमिका जो है वो हेलविन होंडले यानी कि होलविन हैंडले एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने यहाँ पर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में काफी सारी चीजें लेकर आई और इसको एक म्यूजियम का रूप दिया। अब यहाँ पर निर्माण हो जाता है राम सिंह सेकंड के काल में 1876 में प्रिंस अल्बर्ट जब आए थे तब, लेकिन निर्माण शुरू हो जाता है, लेकिन उद्घाटन इसका 27 फरवरी साल 1887 को होता है। मतलब 1876 से 1887 तक 11 साल बाद इसका जो उद्घाटन होता है एडवर्ड ब्रेडफोर्ड इसका उद्घाटन करते हैं और मान सिंह सेकंड के काल में यहाँ पर 1887 में इसका उद्घाटन होता है। इसके अलावा ये इंडो सोर्सेनिक शैली में बना हुआ है। इसके जो मिस्त्री हैं वो चांद और तारा हैं। भित्ति चित्र का गलीचा रखा हुआ है। ईरान के जो शाह हैं उनका गलीचा भी यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा विश्व की प्राचीनतम तोती यानी कि मम्मी जिसे बोला गया है, यानी कि एक जो शव होता है उसको प्रिजर्व करके यहाँ पर रखा जाता था। तो विश्व की प्राचीनतम मम्मी के साक्ष्य भी यहाँ पर हैं। मम्मी यहाँ पर रखी हुई है ताबूत में। अब यहाँ पर जयपुर परकोटे की बात भी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग इन महलों के साथ साथ आसपास के जितने भी फैक्ट हैं उनको भी कवर करते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम तक कुछ भी ना बचे। और ये जो नोट्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हैं या फिर इनको भी निकलवा सकते हैं। जैसे ही हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है तो टॉपिक की लास्ट जो पीडीएफ लास्ट जो क्लास होती है उस लास्ट क्लास में किसी भी जैसे एक टॉपिक की 4 क्लासें होंगी तो चौथी क्लास के जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी वहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको टॉपिक कवर होते ही वहाँ पर पूरी ये जो नोट्स हैं जिनसे मैं पढ़ा रहा हूँ उनकी सारी की सारी जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो उसको निकलवा लेना। अभी बात करते हैं जयपुर परकोटे की, तो आसपास के जो फैक्ट हैं वो भी कवर करते हुए चलेंगे। जयपुर परकोटे की बात करें तो निर्माण इसका सवाई जयसिंह ने करवाया था और 6 जुलाई 2019 को विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल कर लिया गया। जयपुर परकोटे के बारे में बिशप हेबर्न ने कहा कि जयपुर का जो परकोटा है वो मास्को और क्रेमलिन के परकोटे से भी बड़ा है। तो यहाँ पर बिशप हेबर्न ने जयपुर परकोटे की तुलना मास्को और क्रेमलिन के परकोटे से की। मास्को शहर जो कि रूस में है और क्रेमलिन शहर का जो परकोटा है उससे भी बड़ा परकोटा जयपुर के शहर को बताया है बिशप हेबर्न ने। जयपुर परकोटे में कौन कौन से गेट हैं, तो यहाँ पर देखो चांदपोल है, सूरजपोल है, यहाँ पर घाट गेट है, न्यू गेट है, ध्रुव गेट है, सांगानेरी गेट है और अजमेरी गेट है। तो इसके चारों तरफ जयपुर के परकोटे भी द्वार है वो आ जाते हैं। जयपुर परकोटा को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो 6 जुलाई 2019 से भी आ जाता है। सवाई जयसिंह ने बनाया। और इसके अलावा जयपुर परकोटे की जो तुलना है वो मास्को और क्रेमलिन से भी बड़ा इसको बताया गया है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर ली है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के कई फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, कई और महलों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसकी महलों से जुड़ी हुई लगभग 4 क्लासेज हमारी होने वाली है और इन 4 क्लासेज में हम सभी महलों को कवर कर लेंगे।